श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में उसके पूर्वार्ध में पंचम अध्याय में 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है। कहते हैं लंबे समय तक नंदोत्सव चला था। आज भी संत भोर की पहली किरण के साथ नंदोत्सव मनाते हैं। ये परमात्मा का प्राकट्य है भाई। अपने हृदय में नित्य भोर की पहली किरण के साथ परमात्मा का आह्वान करते हैं। सुबह उठते ही ठाकुर जी के दर्शन करते हैं कि भाई मारो दिन छोक हो जाए। संत अपने हृदय में उसका प्राकट्य कर देते हैं और वे समस्त लीलाएं पूरी दिनचर्या में शामिल होती है। एक एक लीला का चिंतन ये संतों का स्वभाव है। परमात्मा है, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा रे छोरो बनो, नंद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने कहा नंद के आनंद भयो। सबने यही कहा नंद के आनंद भयो, क्योंकि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो आनंद जिसकी चाह में यह जीव ताउम्र भटकता रहता है। लेकिन नंद बाबा को सहज ही प्राप्त हुआ। तो सभी ब्रजवासियों ने भी यही कहा नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद की प्राप्ति हुई, मां यशोदा को आनंद की प्राप्ति हुई। किस रूप में? वो अव्यक्त ब्रह्म निर्गुण निराकार वो साकार बनकर आज ब्रज में प्रकट हुआ है। उस आनंद को पधराने के बाद वसुदेव जी ने जब मां यशोदा के पार्श्व में उस बालक को पौड़ाया, परमात्मा को पधराया और जैसा कि आदेश था उस बालिका योग माया को लेकर रवाना हुए थे, लेकिन मन में एक टीस थी कि मैं मेरे बालक को सुरक्षित रखने के लिए इस बालिका को उठाकर मौत के मुंह में क्यों ले जा रहा है। एक टीस तो थी
मैंने अपने बालक को सुरक्षित रखने के लिए गोकुल पहुंचा दिया, लेकिन इस बालिका का क्या दोष है? इसे तो कंस मार डालेगा ना। परमात्मा की लीला में कभी कभी इस प्रकार के संशय का भी सामना करना पड़ता है, जो कि वसुदेव जी आज कर रहे हैं। पहुंचे थे उस योग माया को लेकर। बेड़ियां पुनः स्थापित हो गई। इस जीव ने जब जब परमात्मा की प्रचंड माया का अंगीकार किया है, वह बेड़ियों में ही पड़ा है। जिस आनंद सिंधु परमात्मा को वसुदेव जी ने अपने माथे पर पधराया था, बेड़ियों से मुक्त हुए, लेकिन योग माया का जब वर्ण किया, पुनः जेल में बंधन में आ गया। कंस ने उसे, उस बालिका को भी, उस योग माया को भी मारना चाहा। जिस प्रकार पिछले 6 बालकों की हत्या उसने की थी, उस जेल की दीवार से सिर पटक कर, आज भी यही चाहता था। देवकी गिड़गिड़ाई, भैया ये बालिका है, ये बालक नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम इसे मत मारो। स्त्री हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। लेकिन कंस नहीं माना था। उसने जैसे ही दीवार पर उसके सिर को पटकने की कोशिश की, वह हाथ से छूट गई, आकाश में उछल गई और उसने आकाशवाणी की कि तुम्हारा काल सही जगह पहुंच चुका है, गोकुल में आ चुका है। माया के पीछे कितना भी दौड़ोगे ना, पकड़ में नहीं आएगी। वो तो केवल अपना काम करने के लिए, आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए, आपको अपने मार्ग से भटकाने के लिए, एक निश्चित परमात्मा मार्ग जो है वहां से आपको विचलित करने के लिए ये योग माया आपके जीवन में बार बार आ रही है। अच्छो अच्छो खाना चाहिए, अच्छो अच्छो पहनना चाहिए, अच्छो अच्छो नित नवायमान मोबाइल चाहिए, ये सब माया का चक्कर, ये प्रचंड माया है। जो ये महसूस भी कराते हैं, इनमें कहीं है, इनमें कहीं भी है। ये आपको आश्वस्त भी करती है, नहीं नहीं तू सही कर रहा है, लेकिन वास्तव में जब जब यह जीव परमात्मा मार्ग पर चलने लगता है, उसे भ्रष्ट करने का, उसे विचलित करने का, ये माया काम करती है। नंद बाबा ने जब सुनंदा के मुख से सुना
कि भैया लालो गयो है। उस समय से लेकर नंदोत्सव जो प्रारंभ हुआ, वो आनंद पूरे ब्रज में छा गया। और यही कारण रहा कि गोकुल में कई महीनों तक नंदोत्सव चला है। बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म हुए, वृद्धों भी तरुणाए थे। नंद बाबा हैं तो वृद्ध, लेकिन आज एक नई उमंग, जैसे मान लो एक युवा उछल कूद करता है, वैसा उल्लास, वैसी उमंग, वैसा जोश नंद बाबा के भीतर समा गया। वृद्धों भी करुणाए थे। पुत्रोत्सव का आनंद ऐसा है, या उस आनंद को पाने का आनंद ऐसा है कि नंद बाबा छलांगे मार रहे हैं। मन की मुराद पूरी हुई, मन की इच्छा पूरी हुई, वर्षों की साधना पूर्ण हुई है आज। क्योंकि यही तो मांगा था ना। वो मां दरा ही तो आज यशोदा के रूप में है, जिसने साधना करके, तप करके, कठिन तपस्या करके परमात्मा को मांग लिया। आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मारे जरो तो नहीं जो, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। उस दरा ने तपस्या के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि हे प्रभु, तुझे मेरी कोख में आना है, तुझे शिशु बनना पड़ेगा, तुझे अपना समग्र ऐश्वर्य वैभव छोड़कर निर्वस्त्र मेरी गोदी में खेलना होगा। ये तप का बल है। ये तप का बल है। कोख ऐसी पवित्र हो कि उसमें परमात्मा आने के लिए भी आतुर हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि मारे जड़ो मैं जो हूं, तो मुझे ही तेरे पुत्र के रूप में इस धरा धाम पर अवतरित होना होगा। ये कोख की पवित्रता है, एक मां का ममत्व है, जो साधना के बल पर, जो तप के बल पर उस परमात्मा को भी शिशु रूप में अपनी गोद में खेला दिया। कहते हैं नंद बाबा ने इतना दान दिया, जिसने जो चाहा उससे कहीं अधिक नंद बाबा ने दान किया है। जब दान देने में हजारों गायें, और स्पष्ट कह दिया इस नंद भवन से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि जिन जिनको गौदान की गई, एक पंडित जी को बहुत सारी गायें दान की गई, वे लेकर चले, घर पहुंचे,
पंडित ने कह दिया कि गाय तो लिया यार, कौन द लाख इसके है ना अन्न की व्यवस्था, इसके भरण पोषण की व्यवस्था कौन? वो पंडित को वापस भेज दी है नंद बाबा के पास कि नहीं साहब हमारे को नहीं चाहिए। कि क्यों? नंद बाबा की खुशी का अतिरेक देखिए, आनंद का अतिरेक देखिए। वे उस गौ के जीवन भर भरण पोषण की व्यवस्था करने के साथ साथ कई लंबी भूमि भी दान कर देते। ये आनंद का अतिरेक है। यानी कहने का तात्पर्य नंद बाबा ने इतना दान किया कि ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी तृप्त हो गया। उसे और कुछ भौतिक वस्तुओं की लालसा रही नहीं। कुछ दिन बीते, जब कंस यह उस आकाशवाणी के माध्यम से उस योग माया के द्वारा सुन चुका कि तुम्हारा काल गोकुल में आ चुका है, इस ब्रज में आ चुका है, दिन रात चिंतित रहने लगा था। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पूतना को नियुक्त किया गया कि भाई इस अवधि में उत्पन्न सभी बालकों को मार दिया जाए। श्री वल्लभाचार्य जी ने पूतना को अविद्या कहा। पूतना अविद्या का रूप है, यानी पूतान अविक्रांता कर्णांजनान ऊर्ध्वम नयति। जो बड़े बड़े यतीन्द्र जनों को भी गिरा देते हैं, गिरा सकती है। या पुत्रान नवजात शिशुन नाशयति इति पूतना। यानी वह अविद्या जो भूल है, जो मोहित करती है, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई थी। देखो कार्ड है या कुछ रूप बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अंतर मन उसका मैला है, उसमें कालिक है। आ गई कंस का काम जो करना है। परमात्मा को दूध पिलाने के लिए अपना स्तन परमात्मा के मुंह में दिया। कहते हैं परमात्मा ने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि अविद्या का वे दर्शन करना नहीं चाहते थे। अविद्या का दर्शन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो दोष में है, दोषी है। तो उस दोष का दर्शन परमात्मा क्यों करें?
फिर किसी संत ने कहा नहीं नहीं, परमात्मा ने नेत्र इसलिए बंद नहीं किए थे, तो कि नैनों से नैन मिलने पर प्रीति हो जाती है। तो परमात्मा नहीं चाहते थे कि इस पूतना से नेत्र मिलाया जाए। तीसरे संसद ने कहा नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो परमात्मा तो उन देवादिदेव महादेव का ध्यान करने लगे थे कि भाई आपने तो समुद्र मंथन के समय उस हलाहल विष का पान किया है, और हमें तो विष पीने की आदत है नहीं, तो हमें बाहर जी पधारो और विष आप पी लो। संत ऐसा कहते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन है उनका। ये एक दृष्टि है कि परमात्मा ने आंखें बंद क्यों की होगी। ये लीलाएं है भी चिंतन के लिए। ये परमात्मा की लीलाओं का बखान क्यों किया जाता है, गुणगान क्यों किया जाता है, इनका गान क्यों करते हैं, ताकि इनका गान करते समय, इनका गुणगान करते समय, इनका विचार, इनका चिंतन करते करते इनके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। यही तो कारण है। तो परमात्मा की उन लीलाओं का कभी कभी चिंतन भी होना चाहिए। किसी संत ने कह दिया कि नहीं नहीं, परमात्मा ने तो आंखें इसलिए बंद की क्योंकि त्रेता युग में इन्होंने घोषणा की थी कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब ही, कि जीव केवल एक बार मेरे सम्मुख हो जाए तो मैं इसके सारे पापों को खत्म कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। तो ये पूतना भी तो हमारे सम्मुख आई है, ये भी तो हमारे सामने आ गई। भले ही ये कंस का कार्य सिद्ध करने के लिए आई है, लेकिन हम अगर इसका स्तनपान करेंगे तो फिर ये हमारी मां हुई ना। तो इसके पापों को नष्ट कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही सब ही। परमात्मा के सम्मुख हुई है पूतना आज, तो उसके पापों को नष्ट करने का दायित्व भी तो हमारा है। भाई हमने घोषणा कर दी ना, अलग अलग संत अलग अलग विचार कर रहे हैं, लेकिन पूतना इतना नहीं जानते, वो तो उसको एक सामान्य बालक समझ रही है। तो इसका मतलब तुलसी सही कहते हैं कि बाय उबाय अनक आलस हो, आप इच्छा से ले चाहे अनिच्छा से लेना, परमात्मा तो आपका उद्धार करेगा। आप मंदिर में इच्छा से जाएं चाहे अनिच्छा से जाएं, वहां भेद नहीं है, आप सम्मुख तो हो गए। क्योंकि नाम जपत मंगल दिशि दशहु,
पूतना भले ही अनजान है, वो तो केवल अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए उपस्थित हो गई। ये जीव भी अपना कर्तव्य, इस मानव शरीर का कर्तव्य, इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य भूल सकता है, लेकिन जब जब यह परमात्मा के सम्मुख होता है, परमात्मा उस कर्तव्य को नहीं भूलते, परमात्मा उस दायित्व को नहीं भूल सकते, परमात्मा अपनी घोषणाओं को झुठला नहीं सकते। पूतना के उद्धार का फैसला ले चुके हैं। चिल्लाई थी, सामुंच सामुंच, अरे मुझे छोड़। परमात्मा ने भी कह दिया, भाई अटे पकड़ी जी को बच्चे छोड़ो नहीं। तू पकड़ में आ गई। परमात्मा ने उसका उद्धार किया, विशाल शरीर में अपने असली रूप में वह प्रकट हुई। गांव से कुछ ही दूरी पर उसका शरीर गिरा, परमात्मा ने उसके प्राण हर लिए। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, चूंकि पूतना गई मारने थी परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन मातु की गति दीन, उसको मां की गति प्रदान की थी मेरे प्रभु ने। इसलिए सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, ओ वकीम यम स्तन कालकूट जिगांसया पाय यरप्य साधवी लेवे गलिम धातु चित्ता ततोन्यम कम वा दयालु। अरे ऐसा परमात्मा कौन दयालु होगा भाई? वह राक्षसी परमात्मा को मारने के लिए पहुंची, तो ऐसा कौन सा दयालु परमात्मा होगा जो अपने मारने की इच्छा लेकर प्रकट हुई उस पूतना को भी मां की गति प्रदान कर दे। ये केवल ठाकुर है। कितना दयालु। पूतना का विशाल शरीर गिरा था और उस विशाल शरीर पर छोटे से नंदलाल अटखेलियां कर रहे हैं। जब दड़ाम की आवाज सुनाई दी, ब्रजवासी इकट्ठा हुए थे। विभिन्न साधनों से ये प्रकारेण पूतना के शरीर से नंद नंदन को नीचे उतारा गया। मां यशोदा बहुत चिंतित है, लेकर गले से लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ पिलाई, किसी अला बला के डर से मां परमात्मा का भी जतन कर गई। गोदी में लिए हुए पहुंची थी उस नंद भवन की ओर। परमात्मा के शरीर को उल्टा सीधा कर करके देख रही हैं, मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं है। और चल पड़ी उन सभी ब्रजवासियों के साथ नंद भवन की ओर। आइए मां के साथ साथ उस नंद भवन तक की यात्रा करें, परमात्मा के उस नाम को ही लेते हुए, परमात्मा का ही नाम ले रही है, नारायण नारायण ही पुकार रही है और उसकी रक्षा का यज्ञ भी कर रही है।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। अपने सुख की चर्चा नहीं की, और यही व्यवहार धर्म होता है कि जब अगला व्यक्ति दुखी हो वहां अपने सुखों की चर्चा मत कीजिए। ये मानव धर्म है। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। उस अविद्या नामक पूतना के शरीर को काट काट कर जलाया गया, लेकिन उसमें से दुर्गंध की जगह सुगंध आई, क्योंकि परमात्मा ने उसे मात्र गति प्रदान की। नंद बाबा लौटे थे, लाला को देखा, पूछा क्या हुआ, नारायण का स्मरण किया। बोली बोली मैया यशोदा, उसे तो केवल एक ही दृढ़ विश्वास है कि मेरे लाला की रक्षा मेरा नारायण ही करता है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद करता है। वो केवल और केवल नारायण के आशीर्वाद और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ही सर्वोपरि मानती है और लाला पर उसकी कृपा मानती है। बहुत से देवी देवता अलग अलग रूपों में परमात्मा के दर्शन करने के लिए उस नंदालय में आ रहे हैं। कोई न कोई रूप बनाकर उस त्रिभुवन मोहन का दर्शन करते हैं, और जब सब दर्शन करें तो कैलाशवासी सोच रहे हैं अपे ब्रज में जा जा। महादेव देवादिदेव कैलाश से चलकर आना चाहते हैं अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। पहुंच गए थे उस जोगी वेश में, डमरू बजाने लगे। सब गांव वालों ने कहा विचित्र जोगी आया है, गले में सरसों की माला है। मैया ने कहा कि इनकी दे दीवाने ने रवाना करो। दानाध्यक्षों ने भी बहुत आग्रह किया, तो महादेव रूपी वो जोगी कहते हैं भाई की होनी चाहिए अपने, हमें तो उस लाला के दर्शन करते हैं। अड़कर बैठ गए, दर्शन नहीं हुए, तो नहीं जाओ। थक हार कर अब मैया सोचे कि मेरा लाला डर जाएगा। उस जोगी के गले में बड़े बड़े सर्प हैं, इस लाला को कैसे ले जाऊं? लेकिन उस जोगी की भी जिद है, दर्शन करेंगे, कुछ भी दान नहीं चाहिए। उस जोगी और उस मैया का एक छोटा सा संवाद सुनिए, जो दिखाता है
कि जोगी हट कर रहा है और मैया उस वात्सल्य भाव, उस ममता में डूबी हुई अपने लाला को जोगी के पास नहीं ले जाना चाहते। मैया ने कहा, वो जोगी तू कहां के आयो, तू कहां से आया है, काहे भयो विहाला। उस योगी ने कहा, मैं योगी कैलाश बिहारी देखन आयो तेरो लाला, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं। वेद शास्त्र स्तुति सार श्रवण को आज भयो तेरो लाला। अरे जिन वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिसकी महिमा बारंबार गाई गई है, जो सबकी उत्पत्ति का कारक है, अरे मैया वही आज तेरा लाला बन के आया है, वही तेरे आंगन में खेल रहा है। ले बाबा तू शौल दुशाला, ले रत्न की माला। देख भाई यूं मत कर, शौल दुशाला रत्नों की माला जो भी चाहिए तू ले और थोड़ खिसक। जोगी ने भी स्पष्ट कह दिया, ना चाहूं मैं शौल दुशाला, ले रत्न की माला। मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं। जोगी को देखकर वे ब्रजवासी भी उत्सुक दृष्टि से आसपास भीड़ हो गई और लाला की मैया और उस योगी का संवाद चल रहा। जोगी ने कहा, दर्शन करूंगा। मैया के नहीं की भी भेजो, आज दर्शन तो नहीं करूंगा, चोरा तो नहीं लाऊंगा। वो मां का हृदय, तो मां ने कह दिया, सकल अंग में सर्प लपेटे गलमंडन की माल, चिता भस्म सो बेस बयानवो, देख डर ही लाल। मेरा लाला डर जाएगा भाई, जो कि जिद मत कर। तू जो चाहे ले ले, लेकिन लाला को देखने की जिद मत कर। जोगी ने कहा, तेरा लाला जो है वही इस सृष्टि का उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता भी वही है। आइए उस झांकी का दर्शन करें जहां वह जोगी हट लगाए बैठे हैं और मैया ये प्रकारेण उस जोगी को मना कर भेजने के पक्ष में है। Yeah.
योगी के हट की विजय हुई। जैसे ही मैया परमात्मा को गोदी में उठाकर जोगी के पास आई, उछलकर जोगी की गोद में बैठ गए लगे। जगन्नाथ का विश्वनाथ से मिलन। दोनों ने एक दूसरे को नयन भर के देखा। जाते जाते जोगी ने मैया को बबूत दी, तेरे लाल को जब भी कोई संकट हो ये बबूत लगा देना। मैया भी प्रसन्न हो गई, जोगी थो तो ठीक हो, बबूत दे लगे। हर और हरि का मिलन, विश्वनाथ और जगन्नाथ का मिलन। ज्यों-ज्यों लाला बड़ा हो रहा है, उसकी चंचलता में वृद्धि हो रही है। मां को एक पल भी चैन नहीं, वो बार बार लाला घुटने चलने लग गया। अरे भाई उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। आज लाला ने करवट ली, अरे उत्सव। आज लाला बोलने लगा है, आज लाला घुटने चलने लगा है। प्रत्येक पाठ में उत्सव। अब मानो मैया को तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। बात बात में वो लाला को दृष्टिगत करते हुए लाला की खुशियों के लिए उत्सव मनाने लगे। नक्षत्र दिवस आया, आज मेरे ठाकुर 81 दिन के हो गए। मैया ने फिर वही कहा, उत्सव मनाओ, बुलाओ ब्राह्मणों को, स्वस्ति वाचन करवाओ, भोज का आयोजन करो, शहनाई वादन होगा, गांव वालों को बुलाओ, सभी ब्रजवासियों को बुलाओ, दान करो, त्याग करो। तो मैया बहुत व्यस्त थी आज। उसने क्या किया, गौशाला में एक टूटा हुआ छकड़ा पड़ा था, उसमें ऊपर तो सारे गौरस रख दिए, दूध, दही, घी, मक्खन, और उस टूटे हुए छकड़े के नीचे ही लाला को लेटा दिया। माँ ने कहा, आज काम बहुत है, घर में खूब सारे मेहमान आने वाले हैं, मैं काम निपटाती हूँ, लाला थोड़ी देर सोता रहेगा। घर के उत्सव या हमारे बौद्धिक आयोजन, जब जब परमात्मा को बुलाकर परमात्मा से ज्यादा महत्व इन आयोजनों को, इन उत्सवों को, या इसे यूं कहें कि जब जब हमारे जीवन में
परमात्मा की अपेक्षा सांसारिक विषय घर करने लगते हैं, तो आफत आ नहीं जाएगी। उन गौरसों को तो रखा ऊपर और परमात्मा को पधराया नीचे। परमात्मा को ये कुछ अच्छा नहीं लगा भाई। परमात्मा ने अपना नन्हा सा चरण उठाया और उस छकरे को 1 लाख दे मारी। वे सारे गोरस जो कि इंद्रियों के पोषक है, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मां दौड़कर आई थी, उठाया था ठाकुर जी को। यहां मेरे प्रभु सप्तासुर का उद्धार करते हैं। उस बैलगाड़ी में, उस छकरे में वायु रूपी जो सप्तासुर बैठा था, परमात्मा ने उसका उद्धार किया। मां एक बार दूध पिला रही है, दुग्धपान करा रही है, वायु रूप तृणावर्त आया। यहां परमात्मा ने अपना शरीर बहुत भारी कर दिया। मां ने आंगन में लिटाया और अंदर गई थी। देखा था वह तृणावर्त ऊपर मंडरा रहा है, तो परमात्मा ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इस लीला में मां कहीं डर न जाए। यहां तृणावर्त का उद्धार किया। ये तृणावर्त जो है, ये मोह रूपी आंधी है। थोड़े दिन और बीते तो बालक का नामकरण करना चाहिए। लाला, छोरा, ऐसा कब तक कहेंगे? इनकी नाम पे होना चाहिए। तो नामकरण का विचार आया। गर्गाचार्य जी पधारे थे कि आज इन्हें नाम दिया जाए। रोहिणी का भी बालक है और यशोदा का भी बालक है, चलो इनका नामकरण हो जाए। गौशाला में प्रबंध किया गया। दोनों माएं बहुत उत्सुक है कि आज इन बालकों का नामकरण होगा। ऋषिवर पधारे थे। बालक की हरकतें देखकर मां ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। ऋषिवर की संध्या का समय हो रहा है, नाम जप का समय हो रहा है। मां यशोदा ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे नहीं हो सकता, भोजन पाकर जाइएगा। अरे नहीं देवी, समय नहीं है, कैसे पाएंगे, बनाने में ही समय चला जाएगा। लेकिन मां यशोदा अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहती थी। बहुत आग्रह किया। वे संतप्रवर ऋषिवर तैयार हुए, भोजन बनाया, दूध की खीर बना दी और जैसे ही भोग लगाने को बैठे थे, नारायण का आह्वान किया। ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षगो शिष्णोद्योषमवर्तत पद्भ्या भूमिदिशा श्रोता तरालोका अकल्पयन्।
परमात्मा को जो भोग लगाते हैं, उन्हें निवेदन करते हैं, तब यह मंत्र बोलते हैं। वे संत आंख बंद करके बैठे परमात्मा का आह्वान करते हैं कि आप भोग लगाओ साथ। और जब आंखें खोली तो यशोदा पुत्र नंदलाल को वहां बैठे हुए पाया। वे आराम से छक्कर खीर खा रहे हैं। ऋषिवर क्रोधित हुए, अरे ओ यशोदा, तेरे बालक ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। बहुत मुश्किल से मां ने एक बार फिर तैयार किया अपने आग्रह से ऋषिवर को कि ये भोजन जूठा हो गया, आप दूसरा बनाइए, लेकिन प्रसाद पाने के बिना आप यहां से नहीं जाइए। एक बार फिर वे ऋषिवर भोजन बनाने लगे। फिर वही उत्तम, जैसे ही भोग लगाया, आह्वान किया, ओम नाभ्यासिरंतरिक्षगो शिष्णो द्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिरिसस्फोदादना लोका आकल्पयन्ना। हे नारायण पधारो, भोग लगाओ। और फिर आगे